अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब ये था सुबह सुबह का टाइम। आज मैंने इनवाइट किया था अपने घर वालों को अपने ही घर खाने पे। तो बस सुबह सुबह जब मैं चाचू के घर से दूध लेने गई हूँ ना, तब मैं पैसे ले गई थी और मैंने फिर कज़न को पैसे दे दिए कि भाई मुझे दूध और दही ला दो, क्योंकि मक्की साहब की तो सुबह होनी थी 11 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी तैयारियां तो कर लूँ ना उनके उठने से पहले। बाकी सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह, बट दूध और दही की ही मुझे ज़रूरत थी। तो बस यहाँ पे एक साइड पे मैंने शामी कबाब बनने के लिए चढ़ा दिए। और अब मैं दूध मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मुझे लबे शीरी बनानी थी, और दही जाहिर सी बात है सब चीज़ों में यूज़ होनी थी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी टर्किश कबाब बनाने की। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। और हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली थी। तो बस इसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको इस चॉपर के बारे में बताती चलूँ तो आजकल वैसे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब कुछ तो थ्रेड वाले हैं और कुछ पुश करने वाले हैं। तो मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट ये वाला है, जो आप इसको रोटेट करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा चॉपर है। थ्रेड वाला मैंने एक बार लिया था, बट थोड़ा ही अरसा चला था और उसका ना थ्रेड ही ख़राब हो गया था। बट ये वाला जो चॉपर है ना, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। अगर आप चॉपर लेना चाह रहे हैं, हैंड चॉपर, यानी आप थोड़ी बहुत चीज़ें चॉप करना चाहते हैं, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। मैं आपके सामने ही दिखा रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया है और इतना अच्छा प्याज और शिमला मिर्च को इसने चॉप कर दिया था। मेरी बहुत हेल्प करता है ये किचन में ना। जब मुझे प्याज बारीक करनी होती है तो मैं ज़्यादातर यही वाला चॉपर यूज़ करती हूँ। प्याज और शिमला मिर्च मैंने अब साइड पे रख दिए चॉप करके। अब मैं लबे शीरी के लिए ये जो थोड़े बहुत मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि ये कट कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुबह सुबह का टाइम था और बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे बाहर, मतलब अम्मी के घर। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब अपनी तैयारियां कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं साबूदाना बॉईल कर रही हूँ। ये भी मैंने लबे शीरी के अंदर ही डालना था, क्योंकि इसका भी मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो ये अपनी मर्ज़ी होती है, आप जितना गुड़ डालो वही उतना मीठा होता है ना। तो बस यहाँ पे शामी कबाब बन चुके हैं। और बेस्ट रेशे वाले शामी कबाब जो होते हैं ना, मैंने वो बनाए थे, क्योंकि मैंने मीट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी और दाल की क्वांटिटी कम रखी थी। और मैंने कोशिश की थी कि मैं बड़ी बड़ी बोटियाँ ले लूँ। तो बस उसको मैंने कूट के और शामियाँ बना के रख दी हैं, फ्रीज़ कर दी हैं। और अब हम यहाँ पे कर लेंगे लबे शीरी को थोड़ा सा डेकोरेट। और उसके बाद फिर मैंने छोटी दोनों बहनों को बुला लिया था। मैंने कहा भाई आ जाओ, अब मेरी हेल्प कर दो। बेचारियाँ जब मेरे घर दावत खाने आती हैं तो खुद ही पकाना पड़ता है और फिर दावत खाने को मिलती है। तो बस यहाँ पे हम तीनों बहनें बैठ के बातें भी कर रही थी और इसकी डेकोरेशन भी कर रही थी। तो बहुत ही मतलब सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन यहाँ पे 9 बज रहे थे और बच्चे सारे अम्मी के घर थे। तो बस हम तीनों बहनें ही थी। और डेकोरेट हमने इसको कुछ इस तरह से किया था। मैंने 2 मैंगोज़ ले लिए थे, उनको कट कर लिया था स्लाइसिस में। तो बस यहाँ पे इसके दोनों जो बाउल्स हैं उनके ऊपर फ्लावर्स बना दूंगी इसके अंदर। बाकी मेरे पास चेरीज़ पड़ी हुई थी जो कि मैंने अलीज़ा और आयत से छुपा के रखी थी। अच्छा, ये लोग अपने बाबा के साथ गई थी ना, तो ये चेरीज़ बहुत शौक से खाती हैं, तो ये लेकर आई थी। तो फिर बस मैंने 4 से 5 ना चेरीज़ छुपा के रख दी थी कि मैं जब अम्मी लोगों की दावत करूँगी ना, तो मैं जो डिज़र्ट वगैरह बनाऊँगी उस पे रखूँगी। तो बहुत ही प्यारी लगती हैं चेरीज़ रखी हुई। तो बस ये इस फ्लावर के अंदर 2-2 मैंने चेरीज़ रख दी थी। और हमारा मीठा हो गया है रेडी जनाब सुबह सुबह ही। और इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ्रीज़ कर देंगे। और फिर ये था तकरीबन दोपहर को 12 बजे का टाइम, 12 साढ़े 12 का टाइम था। कुछ तैयारियां हमारी हो गई थी, कुछ बाकी थी। तो बस हमने कहा था कि पहले सारी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर सारी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। चिकन मैंने बॉईल करके रख लिया है बिरयानी के लिए। मटन बॉईल करके रख लिया था। छोटी बहन ने मटन का सालन बनाना था, उसने अपना कुकर के अंदर सब कुछ डाल लिया है। लहसुन अदरक हमने अम्मी से सारा छिलवा लिया था। फिर सारा इकट्ठा पीस के रख लेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करते रहेंगे। बाकी यहाँ पे ज़ीरा और धनिया पाउडर मैंने पीस के रख लिया था कि इसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इसको फ्रेश ही पीस के रख लिया था। तो फ़िलहाल किचन की हालत कुछ ऐसी थी। हमने कहा पहले जो किचन मैसी होने वाले काम है ना वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर ईजी होकर कुकिंग करते रहेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखा रही थी कि ये इमली का डब्बा, यार इन्होंने मुझे स्टेशन बना के दिया तो है। इसको उन्होंने इतना हैंडी रखा है ना कि जैसे ही आती हैं उसको उठाती हैं, उसके अंदर से इमली निकालती हैं और खा जाती हैं। ये ईद पे मैंने पूरा डब्बा लिया था, मतलब इमली जो मैंने ली थी ना,
पूरा डब्बा फिल कर दिया था और खा खा के इन्होंने आधी कर दी है, ख़त्म ही कर दी है। उसके बाद फिर छोटी बहन से मैंने कहा था कि तुम अंदर से बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दो, तो वो चेंज कर रही थी और साथ साथ इश्क जलेबी देख रही थी। एक क्लिप मैंने उसका लिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेड के लिए आटा गूंद के रख रही थी, तो मैंने बच्चों के लिए चिकन ब्रेड जो बनानी थी, तो बस यहाँ पे मैंने वो आटा गूंद के रख दिया है। अब मैं तरकिश कबाब की यहाँ पे तैयारी कर लूँगी। उसके लिए मैंने धनिया बना के रख दिया था, तो बस चॉप किया हुआ इसके अंदर धनिया जाएगा। उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर डाला, धनिया पाउडर आधा आधा चम्मच दोनों ले लिए थे। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली थी काली मिर्च, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच के बराबर लगा ले। मतलब मैं ना अच्छा क्वांटिटी मैं कभी भी नहीं रेसिपी की देखती हूँ, मैं हर चीज़ अपने अंदाजे से डालती हूँ। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ लोग बहुत ही फीका सा खाते हैं। हम लोग नॉर्मल है ना, हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना हम बहुत ज़्यादा फीकी चीज़ें खाते हैं, हम बस नॉर्मल सा खाते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। और यहाँ पे छोटी बहन आके ना रायता बनाने के लिए उसका दही का अपना पैकेट खोलने लगी। मैंने कहा भाई मेरी वीडियो चल रही है, मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई है। तो कहती है अच्छा मैंने देखा नहीं था। उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया थोड़ा सा चॉप करके, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने ना कीमे को, बने हुए कीमे को भी दोबारा फिर मैंने इसको चॉप किया था। उसके बाद जनाब अब मैं इनको स्कीवर्ड्स के ऊपर लगा लूँगी। तो ये मुझे मिल गए थे के मार्ट से इजीली। तो बस उसके बाद ये लोग बर्गर खा रही थी, घर से उठाकर लाई थी। कहती यार भूख लग रही है, दिन में मतलब अब खाना बनने में तो देर है। तो फिर इन्होंने बर्गर खाया था, मैंने चाय पी थी, और अब फिर आ जाते हैं किचन में। अब बनाते हैं, अपनी सारी चीज़ें करते हैं, अपनी कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट। तो रेसिपी तो खैर मैंने किसी चीज़ की भी नहीं ली है, और बस काफ़ी दिनों के बाद कुकिंग करी थी मैं। ये चिकन ब्रेड के लिए मैंने चिकन बनाने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैंने क्रीम वगैरह डाली थी, और मतलब जो जो उसकी रेसिपी है मेरे चैनल। अच्छा जी, अब ये उससे कुछ देर बाद का क्लिप है। तो बच्चे यहाँ पे तैयार होके आने शुरू हो गए हैं मतलब कि आपी ने और छोटी भाभी ने बच्चों को नहलाया था, तैयार किया था। यार उन्हीं की दावत थी, उन्होंने ही सारे काम करवाए थे। तो फिर आपको पता है मैं अकेली बंदी हूँ, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर आपी ने सब बच्चों को तैयार करके भेज दिया था, अपने बच्चों को भी किया, मेरे बच्चों को भी किया। तो बच्चे तकरीबन रेडी हो गए हैं, खाना भी हमारा ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है। और ये लोग ना बस इनको इश्क जलेबी का आजकल भूत सवार हुआ है, दोबारा इन्होंने इसका ना स्टार्ट कर दी हैं सारी किस्तें। उसके बाद फिर छोटी बहन जो थी ना, वो साथ साथ सारे घर के मामला देख रही थी। उसने सारा घर समेटा, डस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर अब वो टेबल सेट कर रही थी, टेबल पे उसने सारी चीज़ें लगा दी थी। और फिर हमने खाना नीचे बैठ के खाना था, बट हमने पहले यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी। मतलब जो बर्तन मेरे घर थे वो वाले, कुछ अम्मी के घर से लेकर आई थी। तो मिक्स एंड मैच ऐसे ही होता है, जाहिर सी बात है, दावतें तो ऐसे ही होती हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो लोग ज़्यादा हैं, फैमिली बड़ी है। और फिर मैंने खाला लोगों को भी इनवाइट किया था, अपनी खाला को इनवाइट किया था। मतलब वो तो इद्दत में, वो तो नहीं आ सकती थी, बट उनकी बेटियां आई थी और उनकी बहू आई थी। तो बस यानी अच्छे खासे गैदरिंग हो गई थी, काफ़ी सारे लोग थे। उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने कौरमा बना के अलग कर दिया था। अब मैं चावल बॉईल कर रही थी। तो यहाँ पे तरकिश कबाब अब पकने के लिए आ गए हैं। और जनाब कुकिंग हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, और अब आ चुके थे अम्मी लोग और आपी लोग। तो बस एक डब्बा अम्मी लोग लेकर आए थे और एक आपी लोग लेकर आए थे। तो बस वो लोग गुलाब जामुन ही लेकर आए थे, क्योंकि अब उनको पता है कि मक्की भी गुलाब जामुन खाते हैं और अलीज़ा भी गुलाब जामुन खाती है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी सारी चीज़ें अब डन हो गई हैं। और मेन्यू में क्या-क्या था, अम्मी से मैंने सेवइयाँ बनवाई थी ज़र्दा, और बच्चों के लिए मैंने चिकन ब्रेड बनाया था स्पेशली, बाकी कोफ्ते बनाए थे स्पेशली अब्बू के लिए, टर्किश कबाब बनाए थे, शामी कबाब बनाए थे और लबशीरी बनाई थी, रायता था, बाकी मटन बिरयानी बनाई थी, मटन का कोरमा बनाया था। रोटियां हमने तंदूर से मंगवा ली थी, कुछ हमने ख़मीरी मंगवाई थी, कुछ सादा मंगवा ली थी कि जिसका जो दिल करे वो फिर। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है दावतों में चलती हैं। तो कुछ ये हैं हमारे उसके टीवी लाउंज के हालात। और यहाँ पे वेट हो रहा है खाला लोगों का। खाला ने तो खैर नहीं आना था, बट उनकी बेटियों ने और उनकी बहू ने आना था, तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। और सबको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बट अभी तक छोटी भाभी और आपी भी नहीं आई थी घर से। बड़ी भाभी को तो खैर मैंने उनकी मम्मा के घर से बुलवा लिया था, वो अपनी मम्मा के घर गई हुई है ना, तो फिर खैर आ नहीं रही थी, उनके भी गेस्ट आ रहे थे। तो मैंने फिर बच्चों के हाथ मैसेज भिजवा दिया था कि भाभी आप थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं, चले फैमिली गैदरिंग है तो आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये सब लोग आ गए हैं और भूख भी ज़ोरों की लग रही थी। तकरीबन यहाँ पे 4 बजे का टाइम। और बस जनाब, फिर उसके बाद हमने खाना खा लिया था। हेल्पर को मैंने बोल दिया था कि बाजी आप आइएगा और बर्तन धो के चली जाइएगा। उन्हें बर्तन वगैरह धो दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे चाय बना ली है, तो सबको मैं चाय सर्व कर दूँगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।